सुपौल जिला के प्रखंड छातापुर के उधमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में 24 मार्च को मध्य विद्यालय महादीपुर के प्रांगण में क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति का गठन और वार्ड सचिव का ग्राम पंचायत उधमपुर के मुखिया मानंद प्रसाद यादव और पंचायत सचिव सीताराम झा की उपस्थिति में चयन किया जा रहा था। वहीं वार्ड अध्यक्ष और पंचायत के उप मुखिया सेरा खातून और उसके सुपुत्र मोहम्मद इब्राहिम का आरोप है कि ये चयन की प्रक्रिया मनमाने ढंग से और दूसरे वार्ड के लोगों के साथ का समिति गठन किया जा रहा था, जिसके कारण लोगों में आपसी झड़प हो गई और समिति का गठन नहीं हो पाया। वार्ड सभा का रजिस्टर भी अपूर्ण रह गया है और सूत्रों से पता चलता है कि वार्ड सभा जो अपूर्ण थी वह पूर्ण हो गई है और वार्ड सचिव भी चुन लिया गया है। वहीं जो वार्ड सभा का रजिस्टर वार्ड अध्यक्ष के पास होना था वह रजिस्टर अभी तक नहीं मिला है और वार्ड अध्यक्ष का यह भी आरोप है कि वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति का गठन वार्ड अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कैसे हो गया और वार्ड अध्यक्ष का कहना है कि जितना जल्दी हो सके वार्ड सभा का रजिस्टर हमें उपलब्ध कराया जाए ताकि उसका इस्तेमाल गलत ना हो सके। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिराज खान। नमस्कार आदाब, मैं सिराज खान डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। अभी मैं सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड उधमपुर पंचायत वार्ड नंबर 13 में पहुंचे हुए हैं और अभी हमारे साथ उधमपुर पंचायत की उप मुखिया और वार्ड सदस्य सेरा खातून उपस्थित हैं। तो उनसे जानते हैं कि आखिर क्या परेशानी इनके साथ है और क्या कहना चाह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको मन्नत समाचार न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सेरा खातून। क्या परेशानी आपके साथ है? सब परेशानी हमारे लड़का भी बताएगा, उसी से पूछिए। जी बिल्कुल। तो इस पंचायत की जो मुखिया उनके सुपुत्र मोहम्मद इब्राहिम है वो अभी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपको इस चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मन्नत समाचार को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे बातों को रखे और सुना रहे हैं आदमी को। तो इब्राहिम जी, आखिर आपके साथ क्या परेशानी है? देखिए, मेरे साथ परेशानी ये है कि मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 13 ग्राम पंचायत उधमपुर में वार्ड सचिव का चयन किया जाना था 24 तारीख को, जो मध्य विद्यालय के प्रांगण में किया जा रहा था और सारे लोग भी उपस्थित थे वहां पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो दूसरे वार्ड के आदमी थे वहां पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उसमें जो है आपसी झड़प हो गई कि मतलब कि दूसरे वार्ड का आदमी क्यों उपस्थित है, तो लोगों में थोड़ा सा आपसी आक्रोश होकर दोनों में आपसी झड़प हो गई, जिसके कारण ये चयन की प्रक्रिया रुक गई थी। और कुछ देर वहां पर रुकने के बावजूद भी हमने भी लोगों को समझाया, लेकिन नहीं माने और आपस में झड़प कर बैठे, तो जिसके वजह से वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। और जो रजिस्टर थी, प्रोसीडिंग सीट होती है, पहली पेज जो होते हैं उसमें प्रोसीडिंग लिखा जाता है, उस पर मुखिया जी और पंचायत सचिव के साइन थे और कुछ लोगों के भी साइन थे, हस्ताक्षर थे। तो उस समय में जब झड़प हो गई तो आपसी में लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो सभी लोग वहां से चले गए और सभी लोग को बोले कि चले जाने के लिए, और चले भी गए और हम भी आ गए। वार्ड सचिव की जो वार्ड सभा की रजिस्टर है तो वो पंचायत सचिव के पास ही रह गई थी। जब मैंने वार्ड सभा की जो रजिस्टर है वार्ड पंचायत सचिव से मांगे, तो वो बोले कि पंचायत अध्यक्ष मतलब कि मुखिया जी के पास है। जब मैंने मुखिया जी को कॉल करके पूछा कि मेरी वार्ड सभा की जो अपूर्ण डायरी थी, जो वहां पूर्ण नहीं हुई थी, जिसमें कुछ हस्ताक्षर थे लोगों के, वो जो है डायरी कहाँ है, तो वो बोले कि पंचायत सचिव के पास है। दोनों आपस में जब भी पूछे जाते हैं तो वो बोलते हैं पंचायत सचिव के पास है, वो बोलते हैं मुखिया जी के पास है। मैंने पंचायत सचिव से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन वो दूसरे पंचायत भी उनको प्रभार सौंपे हुए, तो बोलते हैं हम राजेश्वरी में हैं, कभी कभी बोलते हैं हम घर में हैं। वो डायरी अभी तक मेरे पास नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि वो वार्ड सभा की डायरी अपूर्ण थी, जो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। लेकिन मुझे जो सूत्रों के आदमियों के सुने बातों से मैं बोलना चाहता हूं कि कुछ आदमी ऐसे हैं कि बोल रहे हैं कि वो वार्ड सभा संपन्न कर दी गई, मतलब वार्ड सचिव के चयन हो चुका है। तो मैं ये देखना चाहता हूं उस रजिस्टर पे कि वार्ड अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सचिव की चयन कैसे हो गई। जी बिल्कुल। जो सूत्रों के हवाले जो खबर जो मिल रही है कि वार्ड सचिव का चयन किया गया है, हो गया है पूर्ण रूप से, लेकिन आपको इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है। तो इनसे तो कहीं न कहीं गलत मतलब है, और मुखिया जी जो भी पंचायत सचिव है और जो मुखिया जी है, कहीं न कहीं निश्चित रूप से वो गलत इसको अपने हिसाब से मनमानी कर रहे हैं। ये आपकी उपस्थिति में होना चाहिए था। और सबसे पहले जो रजिस्टर की बात है तो वो वार्ड अध्यक्ष आपके हवाले करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपके हवाले नहीं किया। और अभी तक रजिस्टर वो कहाँ है और किनके पास है, इनकी जानकारी भी आप तक अभी तक नहीं पहुंची है। बिल्कुल सही बात।
मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो वार्ड सचिव की जो वार्ड सभा का जो रजिस्टर थे वो जितना जल्द हो सके हमें उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम देख पाए कि वो पूर्ण है या अपूर्ण है। मतलब कि हम अपूर्ण करके वहां पर था रजिस्टर, तो पूर्ण कैसे हुई? अगर पूर्ण होती तो सारी जवाबदेही जो है वो माननीय मुखिया जी और जो है पंचायत सचिव की है। वो पूर्ण कैसे की? वार्ड सचिव का गठन वो कैसे कर दिए अनुपस्थिति में? जब वहां पर तो सब उपस्थित थे, लेकिन लड़ाई होने के बाद सब आपस में चले गए, वहां पर वार्ड सचिव का चयन ही नहीं हो पाया। तो वार्ड सचिव का चयन वही देखना है हमको रजिस्टर में कि वार्ड सचिव का चयन हो पाया है या नहीं। अगर किए हैं तो कौन किए हैं ऐसा? अगर चयन की प्रक्रिया उस रजिस्टर पे पूर्ण होती है तो सारी जवाबदारी जो है मुखिया जी की है और पंचायत सचिव के है। या तो वो पैसा लेकर किए हैं या तो वो अपनी मनमानी ढंग से कर दिए हैं। जी हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय हैं, उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि क्या वार्ड सचिव का जो चयन किया जा रहा था उसमें क्या कैसे क्या हुआ था। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद साहबुद्दीन। सर जिस दिन वार्ड सचिव का चयन किया जा रहा था 24 मार्च को, क्या आप उस दिन वहाँ थे? हाँ थे। तो वहाँ जो बताया जा रहा है यहाँ की जो उप मुखिया है उनकी सुपुत्र मोहम्मद इब्राहिम इनके द्वारा कि वहाँ दूसरे वार्ड की भी आम जनता पहुंची हुई थी और फर्जी सिग्नेचर लेकर के वार्ड सचिव का चयन किया जा रहा था। इसी मुद्दे पर लड़ाई हुई और जरक बगर होने के बाद क्या वहाँ मतलब वार्ड सचिव का जो चयन किया जा रहा था वो प्रक्रिया रुक गई। क्या ये सच है? ये सच है। तो बिल्कुल जो मैं चाहूंगा कि वार्ड अध्यक्ष के पास जितना जल्द हो सके वरिष्ठ पहुंचाए मुखिया और जो सचिव है, जो पंचायत सचिव है, वो जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेंगे और रजिस्टर जो है इन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।